Hello, my dear students. Today we are going to read book Honeydew, Lesson 2, Tsunami, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की कहानी थोड़ी सी इस प्रकार की है। इस थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे घटनाओं के बारे में, कैसे आफत के बारे में, कैसे बुरे दिनों के बारे में हमारे एनिमल्स जान जाते हैं। उनकी छठा इंद्रियां कैसे काम करती है, हम इसके बारे में जानेंगे। यही घटना श्रीलंका और भारत के जो कोस्ट हैं, समुद्र हैं, उसकी घटना है। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see. इस पिक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक लड़का और उसके दो कुत्ते किस प्रकार से भावी घटना के बारे में वो जान जाते हैं, इसका डिस्क्राइब हम करेंगे। डिस्क्राइब मीन्स व्यक्त करना, एक्सप्लेन करना। दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेज, आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेज ऑन द ब्लैक बोर्ड। हम देखते हैं कि कुत्तों की इस फोटो को देखने के बाद हमें पता चलता है कि कैसे कुत्ते भावी घटनाओं के बारे में जानते हैं और इस प्रकार से वे शिक्षक या फिर कोई छात्र इस बात को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से श्यामपट्ट पर कैसे उसको दर्शा करके और समझता है। तो इस घटना के बारे में हम यही जानेंगे कि एनिमल्स कैसे अवगत कराते हैं, उनको किस प्रकार से घटनाओं के बारे में जानकारी हो जाती है। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट कॉल ब्लू सी रोइंग हर्ट्स बिफोर द giant waves salmon into the coast in India and Sri Lanka. Wild and domestic animals seem to know what was about to happen. देखते हैं कि ये जो श्रीलंका और भारत में कुछ ऐसे घटनाएं जहाँ की वहाँ की जो पड़ियाँ, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, कैसे घटना के शिकार बने और उसमें से कौन कौन लोग बच पाए। They fell to safety according to eyewitness accounts. Elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. कैसे हाथी चिघाड़ती है, कैसे डॉग अपने दरवाजे से बाहर जाने में कैसे संकोच करते हैं। इस प्रकार से चिल्लाते हुए और भावी घटना का प्रकोप समझते हुए जानवर हमें आगाह करते हैं। फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. अब जबकि चिड़िया भी, पक्षियाँ भी वे इस घटना के बारे में समझ करके और वे हम मानवों को आगाह करने में अपना सहयोग करती हैं। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि जानवरों के पास छठा इंद्रिय होती है जिसके द्वारा वे घटनाओं के बारे में
हम मानवों से अधिक समझते हैं। Some experts believe that animals more acute hearing help them to hear or feel the earth's vibration। कुछ लोग ये कहते हैं वैज्ञानिक कि पृथ्वी के जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, उसके द्वारा वे पशुएं, वे चिड़ियाएँ ये अपने आप में अनुभव कर लेते हैं कि क्या घटनाएं होती हैं। भैया बहनों, सर्प को आप देखे होंगे, सर्प अपने जो उसका स्किन होता है, उस स्किन के द्वारा बहुत दूरियों से देख लेता है कौन जानवर या कौन सा आदमी किस प्रकार का हरकत करने जा रहा है, ऐसा सर्प जान लेता है। कुत्ते भी इसके माने में बहुत अधिक सेंसिबल होते हैं, हाथियां भी, पक्षियां भी। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वे, उनके पास ये सेंस होता है कि कैसे कौन सा डिजास्टर, कौन सा ये आफत आने वाला है, और इस प्रकार से ह्यूमन्स मानवों को वो संबोधित करते हैं, इस प्रकार से संबोधित करते हैं। We cannot be sure whether animals have sixth sense or not। हम इसको नहीं समझ सकते कि वास्तव में उनके पास छठा इंद्रिय होता है या नहीं। But the fact is that going giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150 lakhs people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। ये घटना है जहाँ की बहु We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not। हम ये निश्चित नहीं हो पाते कि वास्तव में जानवरों के पास छठा इंद्रिय है या नहीं। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in dozen countries, but not many animals have been reported dead। हम ये देखते हैं कि बहुत से देशों के 1,50,000 जो लोग हैं मारे गए, परंतु ऐसा नहीं सुनने में आया कि कोई हमारा किसी देश का कोई जानवर उनके साथ मारे गए हों। अर्थात भैया बहनों, इससे हमको ये ज्ञान मिलता है कि वास्तव में पशुएं अपने अपने जान के प्रिय होते हैं और वे कहीं अन्यत्र चले जाते हैं, भाग जाते हैं। Along Indians Cadlor coast where thousands of people praised buffaloes, goats and dogs were found unharmed। आप देखते हैं कि कैडलोर जो कास्ट है, वहाँ एक ऐसा डिजास्टर आया, ऐसा एक सुनामी लहर आया जहाँ की लोग मारे गए, लेकिन बिफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वेयर फाउंड अनहार्म। ये हाथियाँ और ये बकरियाँ और ये जो भैंसें हैं, अनहार्म यानी कोई उनका क्षत नहीं हुआ। हार्म माने नुकसान, अन माने नहीं, अर्थात उनका कोई बाल बाका नहीं हुआ। दयाला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of bird। याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, वहाँ पर हम देखते हैं वैरायटी ऑफ एनिमल्स, अनेक प्रकार के जानवरों का समूह, जिसमें एलिफेंट्स हैं, लिपर्ड्स हैं और बर्ड्स हैं। ये कैसे वे सेफ हो जाते हैं। 60 विजिटर्स वेयर वास्ट, और उसमें से 60 जो विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो
अदर कंट्री से आने वाले हैं आए हैं, वे कैसे इसमें वास्ट बह जाते हैं। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलोज, एक जो वाटर जो दरियाई भैंसें होते हैं उसको छोड़ करके वे सभी बच जाते हैं एनिमल्स, और 60 जो लोग हैं वो बह जाते हैं। अबाउट एन आवर्स बिफोर द सुनामी हीट, सुनामी लहर के द्वारा, पीपुल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनंगला बीच, और जो श्रीलंका के जो लोग हैं वो याला जो नेशनल पार्क वहाँ पर स्थित है, वहाँ हम देखते हैं कि ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, तो वे हाथियाँ कैसे बच चुकी, कैसे अवे दूर जा कर के भग करके वे कैसे बचने में अपने को सराहनीय योगदान दिया। श्रीलंका जेंटिलमैन हु लिव्स इन द कास्ट नियर गाले, जो श्रीलंका में जो एक गाला स्थान है, उस गाले में एक जो व्यक्ति रहता था वह अपने कुत्तों के साथ, गाले सेड द 2 डॉग्स, जो उनके पास जो 2 कुत्ते थे, वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, उस समुद्र के किनारे जब ये घूमने के लिए जाते थे, परंतु दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन द आउटिंग, प्रायः वे घूमने के लिए वे बराबर एक्साइटिंग उत्तेजित होते थे। परंतु ही सेड, परंतु उसने कहा, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मस्ट मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन उस दिन वे दोनों कुत्ते, जो डिजास्टर आने वाला था सुनामी का, उस दिन उनको आभास हो गया था। इस प्रकार से वे कुत्ते उस दिन अपने दरवाजे से बाहर नहीं जा सके, अर्थात उनका जो मालिक था वो ले जाना चाहता था, परंतु उनको पहले से आभास हो गया था। इसलिए भैया बहनों, वे कुत्ते उस डिजास्टर को, उस सुनामी लहर को अग्रिम जानकारी प्राप्त करने के साथ वे कुत्ते बाहर नहीं गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एनिमल्स में किस प्रकार के जो जानकारी की शक्तियाँ होती है और कैसे उनका आभासी प्रतिरूप तेज होता है, जिससे कि वो आगे आने वाले खतरे को, प्रकोप को वो जान जाते हैं, और यदि उनका अध्ययन हम करते हैं तो मानव भी उनसे कुछ सीख ले सकता है। इस प्रकार से भैया बहनों, ये 3rd पार्ट भी हम लोग संपन्न किए। इस पार्ट के क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे और प्रश्न भी इसका आंसर हम लिखा देंगे, और आप लोग इसको लिखें। और पहले तो पार्ट को ठीक से पढ़िए, लेसन को, और पढ़ करके समझिए, और कुछ क्वेश्चंस का आंसर अपने आप भी ढूंढिए। थैंक यू।